जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि जियोपॉलिटिकल फंडामेंटली और टेक्निकली राब्त होती है, जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम को मजीद फिल्टर करते हुए डेली और H4 के लेवल पर आपके सामने लेवल टू लेवल जर्नी को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी सेफ ट्रेड जर्नी बहुत ही सेफ रहे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, तो गाइस टॉपिक पे चलने से पहले बैकग्राउंड पे ये चार्ट आपको नज़र आता रहेगा जब तक हम टेक्निकल ग्राउंड शुरू नहीं करेंगे। उस टाइम तक ये जो डॉक्यूमेंट्री जो मैं आपके सामने रखने जाऊँगा, जिसको मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद आपके सामने डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। ग्रुप्स में मैंने बता दिया था कि कुछ जियोपॉलिटिकल बिहेवियर को डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। जी फंडामेंटली और टेक्निकली तो बहुत ईज़ी है, हर चीज़ हर बंदा करने को तैयार होता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल मामलात कहाँ किस रुख बैठने जा रहे हैं, वो चीज़ डिस्क्लोज़ करना लाज़िम थी, इसलिए इसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनेगी कुछ सोशल मीडिया कंसर्न्स की वजह से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, आपको काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। अगर आपने मार्केट में कुछ एग्ज़ीक्यूशंस प्लान करनी है फ्यूचरिस्टिक मामलात के हवाले से, तो आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करने वाली है। आज के दिन जियोपॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है, वो ये कि जो पेंटागन का चीफ है, उसने क्लियर एंड कट ये अनाउंसमेंट कर दी है कि प्रिपेयर फॉर वॉर, वी आर एट द स्टेट ऑफ 1939। 1939 में क्या हुआ था, ये सारी दुनिया जानती है। वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोस थे। हर जगह एक अफरा-तफरी थी और जंगी हालात एक अरूज पे थे और हर जगह जंगी माहौल चल रहा था। तो पेंटागन के चीफ की तरफ से ये बात करना कि प्रिपेयर फॉर वॉर, वी आर एट स्टेट ऑफ 1939, और अगर आपको अमन चाहिए तब भी आपको जंग की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब ये छोटी बात नहीं है कि अमन के साथ जंग की तैयारी से रिलेशन का मतलब ये है कि जंग हर हाल में होनी ही होनी है। सारे एंगल्स को अगर स्टडी करने के लिए बैठें तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा एक हिंट मिलना शुरू हो जाए। ट्रंप के बाद जो सबसे मजबूत तरीन इंसान समझा जाता है वो पेंटागन का चीफ है। वजह ये है कि उसके अंदर सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल्स हैं। उसने ये दावा किया, उसने ये बात की और पब्लिकली अनाउंस कर दिया। यहाँ ट्रंप पहले क्या किरदार करता रहा, सारी जगह अमन का एक गहवारा, अमन का एक निशान कि जी मैं जंगें खत्म कराऊँगा, मैं यूँ कराऊँगा, हर तरफ ये नारा करने के बाद उँगलियाँ करता रहा कि जी मैं मतलब यहाँ से भी जंग हो जाए, यहाँ से भी हो जाए। मार्केटों के हालात आप लोगों ने देखे हैं कि क्या एक अफरा-तफरी देखने को मिली, कभी टैरिफ, कभी कुछ, कभी कुछ। पंगेबाज़ी रही है टोटली। अब उस पंगेबाज़ी को किस एंगल या किस सिम्त के अंदर ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वेनेज़ुएला के साथ पंगा शुरू कर दिया, उसके बैकएंड के अंदर अलाइज़ जो हैं, वो चाइना और रशिया मौजूद हैं। वो उसको बैकएंड के ऊपर सपोर्ट लाइन देंगे और सपोर्ट लाइन के बाद क्या हो सकता है, क्या देखने को मिलेगा, वो वक़्त ही बताएगा। फिर दूसरी बात कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान हो गया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जी रशिया ने कि हम उससे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो किरदार आपने देखा कि जी वो बार-बार इंडिया को पंप कर यानी दिखावे के तौर पे इंडिया और अमेरिका की बन नहीं रही थी और बैकएंड के ऊपर उन दोनों के अंदर क्या मामलात चलते रहे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग भी सामने आना शुरू हुई। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तो जंग मंज़र-ए-आम पे है ही है। फिर इंडिया को ये बार-बार कहना कि जी आपके टैरे गिर गए थे, आपका ये हो गया था, आप नाक़िस हो, आप बेकार हो, उनको पंप करना और वो उस चीज़ को वापस री-ऑन करने के लिए कि हमारे ऊपर एक धब्बा बन गया है कि हम जंग की शिकस्त खा चुके हैं, तो वो अपनी तैयारी में जंग के वापस आ गए और अनाउंस किया कि जो मिशन सिंदूर है, वो वापस से रिवाइव होगा। इसके अलावा ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हमें कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, हम इतनी तैयारी से आ रहे हैं कि कोई भी बंदा ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका भी हमें रोक नहीं सकेगा। फिर शाम में अपने यानी अड्डे बनाना और उनके साथ मुआहदे करना अमेरिका के हम वहाँ आ रहे हैं और इसराइल को मज़ीद बैकअप करना, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना शुरू हो रही हैं और ये आप देखोगे कि किसी भी मुल्क में अब की बार अगर कोई जंगी सूरत-ए-हाल बनना शुरू हुई, तो आपकी फ्लाइट्स, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं, वो सारी डिले होना शुरू हो जाएँगी और एक अफ़रा-तफ़री शुरू होना शुरू हो जाएगी। मज़ीद ये आग पकड़ना शुरू करेगी। तो अब इसका इम्पैक्ट गोल्ड या मार्केट्स के ऊपर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज़ अ सेफ हेवन गोल्ड मज़ीद ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो रिस्की एसेट्स हैं, वो गिरना शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। वो कब होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा-सा टेक्निकल और फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ कि फंडामेंटली हमें क्या मार्केट दिखा रही है।
तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम चलते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमें बता रही है कि किसी किस्म का कोई भी मेजर डाटा हमें देखने को नहीं मिलेगा। वजह ये है कि यूएस का शटडाउन मौजूद है और जैसे ही शटडाउन खुलेगा तो मार्केट के अंदर भूचाल आ सकता है, सारे डाटा इकट्ठे रिलीज हो सकते हैं। फिलहाल ये वीक काफी वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर किसी भी साइड पे ब्रेकआउट की तैयारी फिर भी रहेगी। अब इसको वीकली सिनेरियो पे देखें, तो वीकली सिनेरियो हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट ने अपनी पूरी बुल मूव ब्रेकआउट करने के बाद से लेके जो पूरी बुल मूव की, जो कि 4382 का लेवल मार्केट ने लगाया, उसका 50% रिट्रेस मार्केट ने किया और मज़ीद नीचे जाने की एक कोशिश हो सकती है। और जो गोल्डन रिट्रेस का टॉप है, वो मार्केट ने टेस्ट कर लिया। बॉटम अगर देखा जाए तो वो 3775 है और जो ट्रेडर्स के हवाले से या परचेज़र्स के हवाले से आइडियलिस्टिक प्राइस स्ट्रक्चर है, वो 3610 का एरिया अगर मार्केट वहाँ आती है, तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंटेड एरिया रहेगा वीकली फॉर्मेट के ऊपर अगर देखा जाए। वजह ये नीचे वीकली ट्रेंड लाइन है, जो कि 2600 के लेवल से बुलिश मोमेंटम के अंदर मार्केट को लेके जाती जा रही है और इसके टैप पे अगर देखें तो ये एरिया 3610 देखने को मिल सकता है। ये 3610 बिल्कुल लीस्ट एरिया है। गोल्डन ज़ोन के ऊपर ही अगर आप फ़ोकस करें तो मार्केट यहीं से एक पंप अप ले सकती है, जिसका अल्टीमेट टारगेट अगर ऊपर देखें तो टारगेट 1 हमारे पास 4825, दूसरा 4990 और तीसरा 5174 का निकलता है टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि मार्केट एक ब्रेकडाउन के बाद, जो कि एक मैसिव ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, एक पीनट की शक्ल के अंदर मौजूद। नो डाउट मार्केट एक रबर बैंड इलास्टिसिटी की तरह काम करती है। जितना इसे ऊपर जाना होता है, उतना ही ये नीचे अपने आप को पुल बैक करती है और उसके बाद एक हाई राइज दिखाती है गोल्ड की मार्केट स्पेशली। तो अब देखा जाए तो ना ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है कि अगर ये हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, यानी 4025 से ऊपर हमें डेली क्लोजर मिलती है, तो पहला एरिया जो टेस्ट होगा वो 4055। ये ब्रेकआउट होता है तो मजीद ऊपर फेयर वैल्यू गैप और मेजर सेल जोन मौजूद है, जहां से मार्केट रॉक ले सकती है। नीचे की तरफ अगर देखें तो पहला ब्रेकडाउन के बाद जो बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 3915 से लेके 3880 का, जो कि इस वीक आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्लॉक है, 38.2% का रिट्रेस 3820 से लेके 96 का एरिया, ये गोल्डन बुलिश जोन है फुल बुल रैली का। यानी कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक बहुत लंबी राइड दे सकती है। मज़ीद अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो वही वीकली ट्रेंड लाइन का टॉप आता है और उसके बाद वो डिस्काउंटेड ज़ोन रहेगा बुलिश रैली का, आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जो कि 3622 से 3672 का एरिया रहेगा। अगर मार्केट वहाँ आती है तो इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से। सेलिंग अगर आपने देखनी है तो सेलिंग जैसे ही मार्केट ये एरिया ब्रेकडाउन देती है, जो कि 3880 का है, तो यहाँ से नीचे मार्केट एक रैली ले सकती है करेक्शन की 3775 तक, या इसका बॉटम जो है गोल्डन रिट्रेस जोन का 3820 तक। यहाँ तक अपने आप सेल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अवेल बाइंग ही करने को कहूंगा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए बुलिश मोमेंटम पे रहें, क्योंकि सेफ हेवन एसेट है, तो बाइंग आपके लिए फेवरेबल रहेगी। H4 के हवाले से देखते हैं तो H4 आपको क्या बता रहा है कि H4 एक वही सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है और ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश की मार्केट ने, लेकिन नहीं दे सका। नेक्स्ट वीक हमें क्या मोमेंटम मिलता है। अगर मार्केट नीचे की साइड पर आती है तो बेहतरीन आपके पास फिर दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी 3960 और 50 के एरिया से देखने को मिल सकती है और ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो पहला आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग के हवाले से 3915 से लेकर 22 का एरिया। जो मेरे एनालिसिस है वो ये कह रहे हैं कि मार्केट आपको 3880 से लेकर 90 या 3900 के एरिया में वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मजीद अगर नीचे की साइड पे आए तो ये पूरा एक डेली बुलिश ओबी है, जो कि नीचे 3820 तक जा रहा है। मींस कि यहाँ मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन शो करके बुलिश मोमेंटम दे सकती है और ये 3 ज़ोन 3876 से 90, दूसरा 3855 से 64 और तीसरा 3820 से लेकर 28 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। और टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं कि मार्केट जहाँ से टर्निंग पॉइंट दे सकती है कि अगर उसने डिस्काउंट ज़ोन पे जाना है नीचे, तो वो 3793 से नीचे 90 से नीचे अगर मार्केट की डेली क्लोजर मिलती है, तो वो फिर डिस्काउंटेड एरिया आएगा, जो कि बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक ज़रिया बनेगा। आरबीएस इसको काफ़ी स्ट्रांगली रोकेगा, जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है 3888 से लेके 3897 का एरिया मार्केट इससे 3788 से 97 का एरिया जो है वो, सॉरी ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये एरिया जो है काफ़ी आपको सपोर्टिव रहेगा, यानी कि डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने लेनी है। मैंने आपको टारगेट बता दिए 40
880, 4990 और 5100 का एरिया मार्केट टैप करने जाएगी। अल्टीमेटली मार्केट ने 5500 का एरिया और 5400 का एरिया तो टैप करना है। ये जो टारगेट रहेगा वो पहले क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकता है 2026 के अंदर। तो जो भी रिट्रेसमेंट मिलती है उसको गनीमत समझते हुए अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को होल्डिंग में लेकर आएँ ताकि आप बेहतरीन सेफ हेवन एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो अपने कमेंट्स का इज़हार लाज़मी किया करें वीडियोज़ के अंदर क्योंकि आपके लिए ही डिटेल एनालिसिस किए जाते हैं और मामलात को डिटेल स्टडी किया जाता है ताकि आप अगले मूव को अच्छे तरीके से कैच कर सकें। वीडियो को लाज़मी लाइक कर लीजिएगा और हमें सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। अगर किसी ने हमें जॉइन करना है तो बायो में लिंक मौजूद है जो कि फ्री ग्रुप के अंदर आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। प्रीमियम सर्विसेज़ के लिए आप एडमिन से राब्ता करके अपनी प्रीमियम सर्विसेज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके साथ लेता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।